हाज़रीन, ये जो किताब का मौजू है पाँचवें मौसम की आहट, ये चूँकि किताब में तो मैंने नहीं देखी लेकिन उनकी ज़िंदगी में डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब की देखी है। चूँकि मैं लखनऊ में रहता हूँ तो उनसे ज़्यादा वाबस्ता हूँ, उनके करीब हूँ, तो बहुत सी चीज़ें वो जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ शायद आप लोग उससे वाबस्ता नहीं हैं। एक तो ये, इनकी किताबें इतनी एक साथ आती हैं कि अगर उसकी रूनुमाई हो तो दो हाथों में आ नहीं पाती हैं। इससे पहले भी एक गवर्नर साहब ने जब किया था तो 3 किताबें थी, वो 2 पकड़ रहे थे, कह रहे थे ये तीसरी किताब कहाँ से मैं पकड़ूँ ये तो बताइए। फिर इनकी 5 किताबें एक साथ आईं तो मैंने कहा इसकी अब रूनुमाई ना कराइएगा कहीं इसके रस्म इजरा, क्योंकि 5 किताबें एक आदमी तो बिल्कुल नहीं पकड़ सकता। आप धीरे धीरे एक एक किताब लाएँ तब उस पर आप काम करें तो लोग उसको पढ़ें भी और कुछ उसके बारे में कुछ कहा भी जाए। हादिन, एक बिल्कुल एक हफ्ते का वाक़या मैं वो आप लोगों के सामने नकल कर दूं, चूँकि यही मेरे पाँचवें मौसम की आहट का हिस्सा है, क्योंकि मैंने नहीं देखा। मनसब के लिए लोग कैसी कैसी तदबीरें करते हैं, कैसे कैसे जुगाड़ करते हैं, कैसे कैसे लोग अपने अपने अंदाज बदलते रहते हैं। आप जानते हैं 10 महीने गवर्नमेंट को बने हुए हो गए लखनऊ के। उर्दू एकेडमी और फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी यतीम थी, वहाँ पे कोई सरपरस्त नहीं था, वो जैसे काम कर रहे थे ऑफिसर्स वैसे चल रही थी। चूँकि गवर्नर साहब की किताब का तर्जुमा इन्होंने किया था तो गवर्नर साहब चाहते थे ये हो जाएं उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, उनको कोई ना कोई हक उसका जो इन्होंने मेहनत किया था उसको कहीं से देना था। राजनाथ सिंह साहब इनकी निज़ामत में एक बार थे जब गवर्नर साहब की किताब का रस्म इजरा हो रहा था, तो उन्होंने वहाँ से बुला लिया कार्ड दे के कि वो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। अखिलेश यादव जी वहाँ थे, उन्होंने बुला के यश भारती दे दिया। तो निज़ामत में ये सब कुछ हो चुका था, तो गवर्नर साहब भी ये चाहते थे कि उर्दू एकेडमी की ज़िम्मेदारी इनको दे दी जाए, और वो 9-10 महीने से पेंडिंग था कि बाकी उनका जो संगठन था, उनके लोग थे, वो चाहते थे जिसकी बैकग्राउंड बीजेपी की हो उसको दी जाए। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजनाथ सिंह और गवर्नर साहब ये चाहते थे कि इनका कर्ज किसी तरकीब से उतारा जाए और इनको दे दी जाए। हालांकि जो नॉमिनेशन था, जो लोगों ने इनका नाम को भेजा था, वो इनकी तरफ से नहीं था। इनके चाहने वाले बहुत से लोग थे, इनके स्टूडेंट थे, हम जैसे बहुत से लोग थे कि चाहते थे कि इनका नाम जाए और ये हो जाए, और उन लोग भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती नाम लोगों से मंगवाए थे। लेकिन जब 9-10 महीने निकल गए और ये बार बार उसके लिए इनकार करते रहे, और जब एक मौका एक हफ्ते पहले ऐसा आ गया कि इनके नाम का अनाउंसमेंट होना था, इनको लगा कि वाकई में मैं हो ही जाऊंगा उर्दू एकेडमी का चेयरमैन, तो इन्होंने एक लेटर लिख के वहाँ से विड्रा कर लिया अपने को, ये कहते हुए कि मेरी जिम्मेदारी अभी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों के लिए ज़्यादा है, जो मेरा काम और लिखने पढ़ने का है ये ज़्यादा है। और उसको इनसे कहा गया बाद में कि एक और पोस्ट होती है प्रेसिडेंट की, अच्छा वो नहीं तो आप वो ले लीजिए। तो फिलहाल उन्होंने वो भी कह के कि वो हमारी बुज़ुर्ग हैं, वो मेरी सीनियर हैं, उनके ऊपर की पोस्ट भले ही वो डमी हो, लेकिन मैं उसको नहीं, इन्होंने वहाँ से किनारा कशी कर लिया। ये एक बड़ा काम था। चूँकि सहाफ़त की दुनिया में हूँ तो मैं देखता हूँ किसी मनसब को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन मनसब आ जाए और उसको ठुकरा दिया जाए। तो मुझे तो पाँचवें मौसम की आहट यही नज़र आई और मैंने यही देखा। बहुत सी चीज़ें हैं कहने के लिए कि अगर किताबें जो जितना इन्होंने लिखा वो सब शाया हो जाएं तो इनकी उम्र जितनी है उससे ज़्यादा इनकी किताबें होंगी, लेकिन वो सब के सब नहीं शाया हो पाती। अच्छी बात है, आप सबको भी पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद बहुत कुछ कहना पड़ेगा, इसलिए जितनी आहिस्ता आहिस्ता आएँ उतना ही अच्छा है। लेकिन मैं रज़ा हैदर साहब का एक बार बहुत शुक्रिया फिर अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के बीच में मुझे बैठने का मौका दिया, जिनको लोग सुनने के लिए, देखने के लिए, उनके साथ बैठना तो बहुत मनसब की बात है, बड़े मर्तबे की बात है, लेकिन उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लोग मुंतज़िर रहते हैं। और एक आने का मकसद ये भी था कि एक मुलाकात में मैंने वहाँ भी कहा था कि प्रोफेसर शमीम निखत साहिबा और प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब के शागिर्द ऐसे थे जो मुझे मिले। हालांकि सबके शागिर्द ऐसे होंगे, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो मुझे भी लगता था क्या मुझे किसी टीचर ने ऐसा नहीं पढ़ाया कि मैं भी ऐसा शागिर्द बनूं जो इतना अपने उस्ताद का इताअतगुज़ार हूं, उनके साथ इतनी मोहब्बत करने वाला हूं। यहाँ आने के पीछे एक उन लोगों की भी मोहब्बत थी कि इस बहाने उन लोगों से मुलाकात हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, ख़ास तौर से रज़ा हैदर साहब का।